नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 ग्रहों की चौकड़ी के बारे में। 4 ग्रह कौन से हैं? वो बृहस्पति, केतु, राहु और शनि। ऐसा कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। ये सत्यता है। जो हमें समय सिखाता है और जो हमें समय दिखाता है वो और कुछ चीज नहीं दिखा सकती, ना ही सिखा सकती है। कहा जाता है कालः पचती भूतानि। काल एक ऐसी चीज है, समय एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर हर चीज को सम्माहित कर देती है, सब हर चीज को समा लेती है। और ज्योतिष में अगर 4 ग्रह आपके समय को दर्शाते हैं, आपके समय को बता सकते हैं, तो वो ये 4 ग्रह ही हैं। कौन से? बृहस्पति, केतु, राहु और शनि। बाकी सारे ग्रह जो हैं, उन जो 5 ग्रह बचे हैं उनकी भी महत्वता बहुत है, लेकिन वो सारे ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि में बहुत कम टाइम बिताते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत लंबा अरसा एक राशि में बिताते हैं। बृहस्पति 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, शनि तो 2.5 साल। तो जब ये इनमें से कोई भी ग्रह राशि बदलता है तो चीजें बदलती हैं, लेकिन अगर कोई एक भी ग्रह राशि बदलता है तो इनके जो परस्पर संबंध है वो बदल जाते हैं। जैसे अभी देवगुरु बृहस्पति की राशि बदलेगी जून में, या जब तक ये वीडियो आएगी शायद बदल चुकी होगी, तो जो परस्पर संबंध ग्रहों के बन रहे हैं वो बदल जाएंगे। जैसे जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में आएंगे तो उनकी एक दृष्टि शनि पर होगी, तो आपका 11वां भाव बहुत प्रभावित हो जाएगा और एक नव पंचम योग बन जाएगा यहां पर। इसके साथ ही यहां पर बृहस्पति का राहु से षडाष्टक योग बना है, इसका भी इंपैक्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बृहस्पति और केतु, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी है तो उनकी स्पीड आगे की तरफ है बहुत तेज गति से, और केतु वक्री ही रहते हैं, तो ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको 2-12 एक्सिस कहते हैं। यूजुअली अगर देखें कि सपोज बृहस्पति यहां पे होते तो बृहस्पति भी आगे आ रहे होते, शनि भी आगे आ रहे होते, लेकिन यहां पे दोनों ग्रह एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, बहुत चीजें सिखा कर जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो 3 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं इसका जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं अब शनि गुरु के नव पंचम योग से। बृहस्पति शनि को देख रहे हैं तो आपका 11वां भाव डबल एक्टिवेटेड है, क्योंकि शनि यहां पर है, बृहस्पति देख रहे हैं, और आपका काम त्रिकोण भी एक्टिवेट हो गया इन दोनों ग्रहों के कारण। पहले 11वें घर की बात करते हैं। देखिए बृहस्पति महाराज पे तो मैंने वीडियो बनाई ही थी, उसमें भी मैंने अंकित किया ही था, लेकिन शनि और बृहस्पति गोचर में किसी ना किसी एक भाव को यूजुअली डबल एक्टिवेट करते ही हैं। कभी कभी 2 भाव भी हो जाते हैं दृष्टि के कारण, और कभी कभी एक भाव को डायरेक्ट उन दोनों का इंपैक्ट होता है। तो यहां पे आपका 11वां भाव डबल इंपैक्टेड हो रहा है। शनि काल है और बृहस्पति भाग्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अब शनि और आपका 11वां भाव हुआ, अब हर लगने के लिए एक ना एक भाव एक्टिवेट हो रहा होगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो आपके योग कारक है शनि, वो बृहस्पति के प्रभाव में आ गए और बृहस्पति की ही राशि में बैठ गए। मतलब बैठे हुए थे, बृहस्पति का प्रभाव आ गया उन पर। अपनी अपनी राशि को देखना, बृहस्पति उच्च के हैं। तो सबसे पहला तो 11वां भाव,
पैसा इतना बढ़ने वाला है, धन इतने बढ़ने वाला है कि आपकी सोच के परे। इनकम के चांसेस बढ़ेंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। 11वां भाव एसेट्स का है, आपके एसेट्स की वृद्धि होगी। बृहस्पति अष्टमेश है और उनका प्रभाव 11वें भाव पर, यानी कि गुप्त धन भी बढ़ेगा, स्पेकुलेटिव मार्केट से भी पैसा आएगा और अलग अलग तरीकों से पैसा आने का योग है। तो धन के दृष्टिकोण से तो अत्यंत शुभ है। और न केवल धन, यहां पे एसेट्स भी आपके बढ़ेंगे। एसेट्स तो बहुत होते हैं ना, प्रॉपर्टी भी है, बॉन्ड्स भी है, एफडी भी है, स्टॉक्स भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी आजकल लोग बहुत ले रहे हैं। तो ये सब एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। तो दोनों में ही यहां पे वृद्धि आपकी होती हुई दिख रही है। लेकिन मैंने योग कारक की बात करी, इतना महत्वपूर्ण योग बन रहा है आपके लिए कि आपके योग कारक ऑलरेडी जो लाभ स्थान में थे वो उच्च के बृहस्पति से दृष्ट हो रहे हैं। तो ये भाव भी आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है और योग कारक भी, यानी कि आपके जो 5-6 महीने है ना, जून से दिसंबर 2026, इतने काम बनेंगे, इतने काम बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे स्पीड पर। इंटेंसिटी जो आपके काम बनने की है ना, वो बहुत अच्छी होने वाली है। आपके कई कार्य जो सालों से लंबित थे, सालों से विघ्न उसमें आ रहे थे, सालों से अटक रहे थे, वो कार्य यहां पर पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर और शनि से उनका योग बना है, ये बहुत अच्छा है। ये वो समय है जब आप अपने जीवन को अपग्रेड कर सकते हैं, पैसे, लाइफस्टाइल, हर एरिया में। और 11वां भाव जब डबल एक्टिवेट हो रहा है, और नहीं भूलना चाहिए कि आपके भाग्येश भी डबल एक्टिवेट हो रहे हैं, बल्कि डबल एक्टिवेट क्या, उन पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो भाग्य जैसा साथ देगा ना अब आपका, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। इच्छाएं इतनी दबी हुई आपकी पूर्ण होंगी, जो आप खुद ही हार चुके थे ना, वो इच्छाएं यहां पे आपकी पूर्ण होंगी और आप अपने आप को ही एक नया व्यक्ति समझना शुरू कर देंगे। आपका व्यक्तित्व इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। कभी कभी हम अपनी ही एबिलिटीज भूल जाते हैं। ये वो टाइम है जब आप अपनी एबिलिटीज दोबारा याद करेंगे। और जब मैंने काम त्रिकोण की बात करी, तो ये भाव आपका अट्रैक्शन भी दिखाता है, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपकी इच्छाएं बहुत पूरी होंगी और विवाह का भी योग बहुत अच्छा। 3-7-11 विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, केवल बृहस्पति की ही बात करें तो विवाह के आपके यहाँ पे योग बना रहे हैं, लेकिन अगर आपकी विवाह की भी बात करें, जिनका नहीं भी हो रहा था विवाह, उनके भी विवाह के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात है, आपकी पद प्रतिष्ठा पूर्ण होगी। जब 3-7-11 ऐसे एक्टिवेट होता है ना, तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि भैया मुझे क्या चाहिए और कैसे प्राप्त करना है। अब दोनों में से कभी कभी एक चीज नदारद होती है कि आपको चाहिए बहुत कुछ, आपको पता ही नहीं कि क्या कैसे करना है। कभी कभी होता है आपके अंदर एबिलिटी बहुत है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना। ये वो ऐसा टाइम है जब आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। तो आई थिंक ये टाइम तो आपका पद प्राप्ति का, धन प्राप्ति का, ऐश्वर्य प्राप्ति का, हर प्रकार से सब कुछ अच्छा है। अष्टमेश बृहस्पति का दशमेश को देखना जॉब चेंज भी दिखाता है। अष्टमेश बृहस्पति का नवमेश को देखना, यानी कि भाग्य अचानक से नए रास्ते खोल देगा। तो सब कुछ बहुत भौतिक रूप से वृषभ के लिए ये जो नवपंचम योग है, ये बहुत अच्छा है। आपका रुका हुआ पैसा हो, रुका हुआ काम हो, हर चीज में बहुत तीव्रता से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो नवपंचम योग है, करियर, बिजनेस, जहां पर भी धन आ गया वहां पर आपको लाभ मिलेगा और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और पद प्राप्ति और रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। तो ये नवपंचम योग तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। चलते हैं राहु और गुरु षडाष्टक योग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। गुरु और राहु एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं, इसको षडाष्टक योग कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही ग्रह एक्सपैंड करते हैं, लेकिन उनका षडाष्टक में बैठ जाना, अब एक भाव कौन सा है करियर का, एक भाव है तीसरा। यहां पे आपको अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है
आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड से हैं। अब आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। जॉब बचानी है, करियर को बचाना है, करियर को संवारना है, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर ये योग कुछ और प्रकार से होता तो चीजें बदलती, लेकिन षडाष्टक योग आपको रिजल्ट, और गुरु और राहु का, यानी कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। और मैं केवल टेक्निकल के लिए नहीं कह रहा, आज जो एआई और इन सब के चैलेंजेस हैं ये कई एरियाज पर प्रभाव डाल रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर से रिसेंटली कई लोगों को निकाला गया, एचआर से लोगों को निकाला जा रहा है, कंटेंट राइटिंग से लोगों को निकाला जा रहा है। तो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आपने इस 5-6 महीने में अपनी स्किल को अपग्रेड किया, यकीन मानिए लंबा अरसा ऐसा जाएगा जहां पे आपको उसका लाभ कार्य क्षेत्र में बैठकर खाने को मिलेगा। लेकिन ये जो षडाष्टक योग है, क्योंकि इसमें कर्म भाव इन्वॉल्व हो गया और पराक्रम भाव इन्वॉल्व हो गया, until unless you change your way of thinking towards your career, चीजें नहीं बदलेंगी। आज लोगों की जॉब जा रही है, ये बहुत पहले से दिख रहा था कि होगा ऐसा। कई लोगों ने अपने एरियाज बदल लिए थे पिछले 4-5 सालों में, उन्होंने एआई और इन सबको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। कई लोगों ने और एक्स्ट्रा इनकम बना ली थी। तो ये वो समय है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये षडाष्टक योग आपको थोड़ा करियर में बाधाएं ला सकता है, बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी, कॉन्टिन्यूसली आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा काम अच्छा नहीं करेंगे, प्रमोशंस भी हो सकती है, बट ये 5-6 महीने इवन इफ यू परफॉर्म गुड, आप अच्छा भी काम करेंगे, स्टिल यू विल बी क्वेश्चन्ड, आपको चैलेंज दिए जाएंगे, जो एक प्रकार से अच्छा भी है। लेकिन कार्य क्षेत्र में, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये टाइम कंफर्ट जोन में रहने का नहीं है। कलीग्स से बहुत प्रॉब्लम रहेगी अगले 5-6 महीनों में। कलीग्स इतने कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कि वो ऑन द वर्ज ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाएगा, और आपके बॉसेस से भी आपके निरंतर मतभेद चलते रहेंगे। तो आई थिंक ये षडाष्टक योग जो बन रहा है ये स्पेशली कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम देगा, और इसके साथ ही इसके कारण आपके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से भी बहुत झगड़े हो सकते हैं। आप बहुत मिसकम्युनिकेशन का शिकार भी बनेंगे, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो षडाष्टक योग है ये थोड़ा सा आपको तंग कर जा सकता है। मेरे हिसाब से अटेंटिव रहिए, चेंज लाइए, नया सीखिए, कुछ कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, और कार्य विलंबित मत कीजिएगा। ये 5-6 महीने अगर आपने एक काम विलंबित किया, वो पहला तो डिले बहुत होगा और वो अपने साथ आपके 10 काम और अटकाएगा। तो इस एरिया पर जितना ध्यान देंगे, षडाष्टक योग गुरु और राहु का ये बहुत अच्छा नहीं है। मैं बुरा टोटली नहीं कह रहा, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसा सिखाकर जा सकता है जो आप अगर प्रयत्न करते हैं तो बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन यू हैव टू बी ऑन योर टोज, आपको बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे। सेहत के अनुसार ये गले के रोग देगा, हड्डियों की प्रॉब्लम देगा, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक में, लोअर बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अजीब सी फटीग रहेगी जिसका कोई मेडिकल कारण नहीं मिलेगा। तो ये एरियाज आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। गुरु और राहु का षडाष्टक योग थोड़ा तंग कर सकता है। अब चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है केतु और गुरु का 2 बार एक्सेस का योग। बृहस्पति केतु से 12वें में है, केतु बृहस्पति से दूसरे में है, तो इसी को 2 बार एक्सेस कहते हैं। ज्योतिष में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे ये खास बात है कि बृहस्पति अतिचारी है, उनकी स्पीड बढ़ ही रही है, और वो अतिचारी अवस्था के कारण ही कुछ टाइम सिंह में आ जाएंगे अक्टूबर में, 31 अक्टूबर को आई थिंक आ रहे हैं। और केतु तो वक्री ही रहते हैं, तो केतु पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। संयोग देखिए कि केतु जो है वो मोक्ष त्रिकोण में है, और गुरु जो है वो काम त्रिकोण में है। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब काम और मोक्ष का मिलन होता है तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। धीरे धीरे कर आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि जीवन में किस चीज की कितनी आवश्यकता है। ये वस्तु भी है, परिस्थिति भी है, और व्यक्ति भी है। कभी कभी हम भीड़ में घिर जाते हैं, अरे ये रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी, ये दोस्त, वो दोस्त। और कभी कभी
ये रियलाइज होता है कि आवश्यकता नहीं है, 2-3 लोग ही हों काफी है, कोई 15 दोस्तों की आवश्यकता नहीं होती, 1-2 बहुत होते हैं। और यकीन मानिए रिश्तेदार भी जितने ज्यादा होते हैं उतने ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है। 2-3 ही अच्छे मिल जाए वही गनीमत है, वही बहुत सुख की बात होती है। तो यहां पे काम और मोक्ष का मिलन यानी कि धीरे इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ग्रहों का भी मिलन अक्टूबर में होने वाला है। शुरू में तो क्योंकि काम का बहुत प्रभाव रहेगा, काम त्रिकोण का, तो 2-3 महीने ऐसे जाएंगे जहां पे आपको बहुत कुछ चाहिए होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये केतु आपको रियलाइज करवाएंगे कि भैया इन सब चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप उन चीजों पर अब फोकस करना शुरू कर देंगे जो आपके जीवन में अनिवार्य होंगे, और ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति ज्ञान है तो केतु स्किल्स है। बृहस्पति बृहत ज्ञान और केतु सूक्ष्म ज्ञान। तो धीरे धीरे करके आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझना शुरू कर देंगे, अपने इमोशंस के बारे में बहुत कुछ समझना शुरू कर देंगे, और अपने स्किल्स को एनहेंस करना शुरू कर देंगे। अभी जो मैंने राहु और बृहस्पति के षडाष्टक योग की बात करी, वो यहां पे दिख रहा है कि हाँ, आप वो बदलाव अपने जीवन में ला पाएंगे। तो ये बृहस्पति और केतु, ये दोनों ग्रह बहुत, अगर इनका मिलन हो जाता है ना, ये ऋण दिखाते हैं। केतु ऋण है हमारे पुराने जन्म का, कि खैर मैं ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहता, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। लेकिन बृहस्पति केतु, बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में नवमेश है, प्रारब्ध का भाव पंचम से पंचम, और केतु अपने आप में ऋण है। तो जब इन दोनों का मिलन भी हो रहा होता है ना, वो अगर किसी एक भाव में है तो वो भाव ऋण मुक्त भी हो सकता है, ऋण युक्त भी हो सकता है। वो फिर मैं कहूँगी टॉपिक अलग है, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो कई बंधन टूटते हुए दिख रहे हैं आपको, और ये इमोशनल बंधन ज्यादा रहेंगे। मैंने कहा ना, कभी कभी लगता है अरे उसने हमसे बात नहीं करी, वो हमसे नाराज हो गए तो क्या होगा, अरे हमारे दोस्त हमसे बात नहीं करे, अरे वो बुरा मान गए, वो हमारे घर नहीं आते। कभी कभी एक ऐसा भी टाइम आता है फिर जिसके बारे में हम इतना सोचते हैं कि मिल जाए मिल जाए, फिर हमारा मन करता है ना ही है तो ठीक है। अब आप में से कई लोगों के साथ ये होने वाला है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है और ये मोक्ष के कारक हैं। आप में से कई लोग अब उनको ये मन में समझ आना शुरू हो जाएगा कि अब ये चीज मैटर नहीं करती, अब वो व्यक्ति मेरे लिए मैटर नहीं करता। और यकीन मानिए यही सच्चा मोक्ष है। मोक्ष किसने देखा तो ना है, मोक्ष वही होता है जब आपको चीजें मैटर ही करना बंद कर देती है, ना ही सुख ना ही दुख। तभी तो शमशान में मोक्ष कहते हैं ना, शमशान में साधना कीजिए। शमशान का मतलब क्या है, समस्थान, जहां पे कितने भी आप गरीब हो, आप कितने भी राजा भोज हो, कुछ भी हो, आप बड़े पॉलिटिशियन हो, सब वहीं पर आकर सम अवस्था में आ जाते हैं। शमशान समस्थान, यानी कि जहां पे सब बराबर है। इसी प्रकार से यहां पे आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से और इमोशनल लेवल पर बहुत क्लैरिटी आने वाली है। वृषभ वाले बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बट उनको कई बार अपने रिश्तेदारों से, इवन अपनी इमीडिएट फैमिली वालों से धोखा मिलता है। धोखा क्या, मतलब कि ये खुद इतना कर देते हैं उनके लिए, और वहां से हल्का सा कभी एक्सपेक्ट कर लेंगे तो उनको नहीं मिलती चीजें, रेसिप्रोकेट नहीं होता। तो ये वो टाइम है जब आपको समझ आ जाएगा कि भैया अब मैंने जो करना था वो कर लिया, अब मैं और परेशान इनके लिए नहीं रहूंगा। स्किल्स एनहेंसमेंट होगी, आध्यात्मिक चीजें पढ़ेंगे, और भौतिक लेवल पे मैं ये कह सकता हूं क्योंकि 4 और 3 का मिलन हो रहा है, तो अगर आप बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी फंस गई थी, कि भाई कोई प्रॉपर्टी है जो फंसी हुई थी, वो आप निकालना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी भी आपकी यहां पर आराम से निकल सकती है, बेच सकते हैं, भले थोड़ा सा प्राइस उसका कम जाए। तो ये स्पेशली जो बृहस्पति और केतु का प्रभाव है, ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट थ्रू डिटैचमेंट देने वाला है। तो इसका लाभ उठाइएगा। सारे ही जो योग बन रहे हैं उनका अपना अपना एरिया है, जहां नवपंचम योग बहुत अच्छा है, षडाष्टक योग थोड़ा तंग करेगा, आपको कंफर्ट जोन से निकालेगा, और 2/12 का एक्सेस आपको रियलाइजेशन करवाएगा। तो ये 6 महीने इन सारे एरियाज पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी तो ग्रहों के गोचर चलते ही रहते हैं, लेकिन आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो मैंने इसलिए वीडियो इस पर बनाई। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।